क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम पॉइंट इन मोशन, यानी कि किसी भी बॉडी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे हम क्या कहते हैं? मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर मोशन होता है अ मूविंग बॉडी चेंजेस पोजीशन विद टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर मोशन वो मोशन होता है जिससे कि कोई भी बॉडी वो अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम के हिसाब से, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो पाथ लेंथ कवर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हम किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे कि आपका स्कूल है, आप इस घर से स्कूल जाते हो तो आप प्रॉपर रास्ता चुनते हो, इस गली से उस गली से फिर इस गली में, लेकिन कभी कभार क्या करते हो, जल्दी जाने के लिए आप शॉर्टकट चुन लेते हो। तो जो शॉर्टकट आपने रास्ता चुना वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जो आपने प्रॉपर रास्ता चुना जाने के लिए वो आपका डिस्टेंस हो गया, वहाँ से घर से लेके स्कूल तक का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन डिस्टेंस। स्पीड क्या होता है? किसी भी डिस्टेंस में जो पोजीशन का चेंज आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। और ये मेज़र करी जाती है ओडोमीटर से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्पीड कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेस पे। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और जो वेलोसिटी होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती वो क्वांटिटी आपकी स्केलर कहलाती है। ये आप अपनी सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं उसके फॉर्मूले की। तो उसके फॉर्मूला जो होता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फिजिक्स में ना फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड ओनली वेयर देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी चेंज ना आए इसकी डायरेक्शन में। उसकी एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी प्लस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी, यानी कि v प्लस यू अपॉन में 2। देन हम फाइंड कर सकते हैं क्या? एवरेज वेलोसिटी। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि किसी भी बॉडी में अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब देयर इज़ नो चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। अब हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है, तो उन दोनों में ही अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जिसमें उसकी डायरेक्शन और स्पीड में कोई चेंज नहीं दिख रहा है और ना ही उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर कर देंगे। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेलोसिटी चेंज विद टाइम, यानी कि वेलोसिटी जो हो वो टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है, किसमें? किन की टर्म में? स्पीड की टर्म में, डायरेक्शन की टर्म में, या फिर इन दोनों की टर्म में अगर वो चेंज हो रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था? जिसमें चेंज नहीं आता वेलोसिटी में, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्या है? इसमें चेंज आए टाइम के साथ वेलोसिटी में। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी एक्सीलरेटिंग व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंज विद टाइम। यानी कि एक्सीलरेशन उस बॉडी को कहते हैं जिस बॉडी में जो वेलोसिटी है वो चेंज हो टाइम के साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन बोलेंगे। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, जिसका फॉर्मूला बनता है v माइनस यू अपॉन में t। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस फॉर्मूले से। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की।
एसिलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज़ यूनिफॉर्म एसिलरेशन। कोई भी यूनिफॉर्म चेंज अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ आ रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एसिलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात है एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी इंक्रीज विद टाइम। यानी कि जो एक्सेलरेशन है अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सो जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, वो टाइम के साथ क्या करेगी? वो टाइम के साथ इंक्रीज़ करेगी। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। और जो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो कोई भी मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रहा होगा। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब हम समझे कि अगर कोई एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो जो उसकी मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ क्या घट रही होगी। ठीक है, और अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हम अगर कंसीडर कर दें तो जो मूविंग बॉडी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा। उसकी जो वेलोसिटी है उसमें टाइम के साथ कोई भी चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन देयर एनी वेलोसिटी। तो हम उसे क्या कंसीडर कर देंगे? वहाँ पर हम कंसीडर कर देंगे जो हमारा एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। अब बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई होगा अपने चैप्टर्स में, डिस्टेंस ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड डिस्टेंस एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस यूनिफॉर्म मोशन में आपका प्लेन बनता है एकदम स्ट्रेट और नॉन यूनिफॉर्म में थोड़ा कर्व बनता है। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, आपको ड्राइव करने के लिए भी आ जाती हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ना। सो फर्स्ट इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू में u प्लस में at। सेकेंड इक्वेशन होती है डिस्टेंस इज इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन व्हेन इट रोटेट अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट। यानी कि कोई भी बॉडी है अगर वो अपनी फिक्स बॉडी के अराउंड घूमती रहती है एक सर्कुलर मोशन पर, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर जो स्पीड है वो v से डिनोट की गई है, रेडियस है वो r से डिनोट किया गया है, आप देख सकते हो। और जो टाइम ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन है 1, उसे हम t से डिनोट करते हैं। इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया? v इज इक्वल टू में 2πr अपॉन में t। ठीक है, आपको सभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? इफ़ द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो रोटेशन की स्पीड है अगर वो कांस्टेंट हो जाती है तो हम उस मोशन को हम क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये चैप्टर का आपका क्विक रिवीजन था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और सारे टॉपिक्स भी आपके कवर हो गए होंगे क्विकली वे में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।